गांव में दो दोस्त रहते थे। एक का नाम हीरा था और दूसरे का मोती। दोनों में गहरी दोस्ती थी और वे बचपन से ही खेलना कूदना और पढ़ना लिखना हर काम साथ करते आ रहे थे। जब वे बड़े हुए तो उन पर काम धंधा ढूंढने का दबाव आने लगा। हे भगवान, मेरी तो किस्मत ही खराब है, ये कैसा बेटा दे दिया। पूरा दिन आवारा की तरह अपने उस नालायक दोस्त के साथ पूरे गांव में घूमता रहता है। जरा देखो भाई, हमारे गांव के दो मेहनती दोस्त आ रहे हैं। क्यों हीरा भाई मोती, दूसरे गांव में काम ढूंढने जा रहे हो या हमेशा की तरह काम से भाग रहे हो? लोग ताने मारने लगे कि दोनों निठल्ले हैं और एक पैसा भी नहीं कमाते। एक दिन दोनों ने विचार विमर्श करके शहर की ओर जाने का फैसला किया। बस अब बहुत हुआ यार, मोती गांव में हमारी कोई इज्जत नहीं करता, सब हमें नाकारा कामचोर समझते हैं। हम आज ही गांव छोड़कर शहर चले जाएंगे। हाँ यार, ठीक कहते हो तुम, हमें शहर चले जाना चाहिए। अपने घर से रास्ते का खाना पीना लेकर दोनों सुबह होते ही शहर की ओर चल पड़े। शहर का रास्ता एक घने जंगल से होकर गुजरता था। दोनों एक साथ अपनी मंजिल की ओर चले जा रहे थे। रास्ता लंबा था, सो उन्होंने एक पेड़ के नीचे विश्राम करने का फैसला किया। मैं तो बहुत थक गया हूँ, क्यों ना कोई पेड़ के नीचे आराम किया जाए। दोनों दोस्त विश्राम करने बैठे ही थे कि इतने में एक साधु वहां पर भागता हुआ आया। साधु तेजी से हाँफ रहा था और बेहद डरा हुआ था। क्या हुआ साधु जी, आप इतने डरे हुए क्यों हैं? आगे के रास्ते में एक डायन है और उसे हराकर आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है। मेरी मानो तुम दोनों यहीं से वापस लौट जाओ। इतना कहकर साधु अपने रास्ते पर लौट गया। हीरा और मोती साधु की बातों को सुनकर असमंजस में पड़ गए। दोनों आगे जाने से डर रहे थे। यार हीरा, साधु जी की बात सुनकर डर लग रहा है, हमें आगे बढ़ने से गांव वापस चलना चाहिए। नहीं यार मोती, हम गांव वापस नहीं जा सकते, गांव वालों से और अपमान नहीं करा सकते। लेकिन लोगों के ताने सुनने के डर से उन्होंने आगे बढ़ने का निश्चय किया। आगे का रास्ता और भी घना था और वे दोनों बहुत डरे हुए भी थे। कुछ दूर और चलने के बाद उन्हें एक बड़ा सा थैला पड़ा हुआ दिखाई दिया। यार मोती, जो मैं देख रहा हूँ, क्या तुम भी देख रहे हो? वहाँ पर कोई थैला पड़ा हुआ है। हाँ यार, कह तो सही रहे हो, मगर यार मुझे तो बहुत डर लग रहा है। दोनों दोस्त डरते हुए उस थैले के पास पहुँचे। उसके अंदर उन्हें कुछ चमकता हुआ नजर आया। खोलकर देखा तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना ही न रहा। में बहुत सारे सोने के सिक्के थे। यार हीरा, इतने अधिक सोने के सिक्के से हमारी जिंदगी आसानी से पूरे ऐश और आराम से कट सकती है। मेरा तो खुशी का ठिकाना ही ना रहा। हमें अपने आगे बढ़ने के फैसले पर गर्व हो रहा है। हाँ यार मोती, वो साधु कितना बड़ा मूर्ख था जो आगे जाने से डर रहा था। साथ ही वे उस साधु का मजाक उड़ा रहे थे कि वह कितना मूर्ख था जो आगे जाने से डर गया। अब दोनों दोस्तों ने आपस में धन बांटने और साथ ही भोजन करने का निश्चय किया। यार, हम दोनों दोस्तों को आपस में धन बांटने और साथ ही भोजन कर लेना चाहिए। दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गए। हीरा ने मोती से कहा कि वह आसपास के किसी कुएं से पानी लेकर आए ताकि भोजन आराम से किया जा सके। मोती पानी लेने के लिए चल पड़ा। मोती रास्ते में चलते चलते सोच रहा था कि किसी तरह अगर वो सारे सिक्के मेरे हो जाएं तो मैं और मेरा परिवार हमेशा राजा की तरह रहेगा। मोती के मन में लालच आ चुका था। वह अपने दोस्त को जान से मार डालने की योजना बनाने लगा। पानी भरते समय उसे कुएं के पास उसे एक धारदार हथियार मिला। उसने सोचा कि वो इस हथियार से अपने दोस्त को मार देगा और गांव में कहेगा कि रास्ते में डाकुओं ने उन पर हमला किया था। मोती मन ही मन अपनी योजना पर खुश हो रहा था। वह पानी लेकर वापस पहुंचा और मौका देखते ही हीरा पर पीछे से वार कर दिया।
देखते हीरा वहीं ढेर हो गया। मोती अपना सामान और सोने के सिक्कों से भरा थैला लेकर वहां से वापस भागा। कुछ 1 घंटे चलने के बाद वह एक जगह रुका। दोपहर हो चुकी थी और उसे बड़ी जोर की भूख लग आई थी और बड़े चाव से खाना खाने लगा। लेकिन ये क्या, थोड़ा खाना खाते ही मोती के मुंह से खून आने लगा और वो तड़पने लगा। उसे एहसास हो चुका था कि जब वह पानी लेने गया था तभी हीरा ने उसके खाने में कोई जहरीली जंगली बूटी मिला दी थी। कुछ ही देर में उसकी भी तड़प तड़प कर मृत्यु हो गई। अब दोनों दोस्त मृत पड़े थे और वो थैला यानी माया रूपी डायन जस का तस पड़ा हुआ था। जी हाँ दोस्तों, उस साधु ने एकदम ठीक कहा था कि आगे डायन है। वो सिक्कों से भरा थैला उन दोनों दोस्तों के लिए डायन ही साबित हुआ। ना वो डायन रूपी थैला वहाँ होता, न उनके मन में लालच आता और ना वे एक दूसरे की जान लेते। दोस्तों, यही जीवन का सच भी है। हम माया यानी धन दौलत संपदा एकत्रित करने में इतना उलझ जाते हैं कि अपने रिश्ते नातों तक को भुला देते हैं। माया रूपी डायन आज हर घर में बैठी है। इसी माया के चक्कर में इंसान हैवान बन बैठा है। हमें इस प्रेरक कहानी से ये सीख लेनी चाहिए कि हमें कभी भी पैसे को जरूरत से अधिक महत्व नहीं देना चाहिए और अपनी दोस्ती, अपने रिश्तों के बीच में इसको कभी नहीं लाना चाहिए।